नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आपका स्वागत है। कृषि कानूनों के खिलाफ छिड़ा संग्राम जारी है। एक और किसान जहां नई नई रणनीति बनाकर सरकार को मनाने की कोशिश में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता है। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष के नेता कृषि कानूनों के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। इसी को लेकर किसानों के समर्थन में आज विपक्षी नेताओं का एक दल जंतर मंतर के लिए निकल चुका है। तो आज हम बोलेंगे इसी पर हल्ला, और हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय और उठाइए फोन, करिए कॉल। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं कि पिछले 8 महीने से किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठा हुआ है कृषि कानून को लेकर। तो क्या अब विपक्ष के दांव से सरकार मानेगी? सरकार अब कृषि कानूनों को रद्द करेगी? क्योंकि अब विपक्ष भी किसानों के साथ आ चुका है। तो आखिर कब निकलेगा इस किसान आंदोलन का समाधान, ये बड़े सवाल हैं। और कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार संग्राम छिड़ रहा है। किसानों का मंच, विपक्ष का पंच। अब किसानों की नाव में विपक्ष भी सवार हो चुका है और नई रणनीति के साथ ही किसान भी तैयार हैं। तो विपक्ष के दखल से क्या निकलेगा हल, ये बड़े सवाल है। दीजिए अपनी राय और बोलिए हल्ला। विपक्ष का दांव, सरकार कितनी है तैयार? क्योंकि लगातार पिछले 8 महीने से किसान सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और अब तो 22 जुलाई से किसानों ने जंतर मंतर पर किसान संसद भी शुरू कर दी है। लगातार हर रोज 200 की संख्या में किसान जंतर मंतर पर किसान संसद में शामिल होते हैं और अपना जो किसान संसद है उसे चलाते हैं। महज 200 मीटर की दूरी पर जो संसद भवन है, वहां से 200 मीटर की दूरी पर किसान अपनी संसद चला रहे हैं। इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि देश में 2 संसद चल रही हूं और सबसे लंबा, इतिहास का यह सबसे लंबा आंदोलन है जो पिछले 8 महीने से ज्यादा वक्त से चल रहा है। तो क्या विपक्ष के 14 दल अब किसानों के साथ आए हैं? और आज विपक्ष ने भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है। तो क्या अब विपक्ष के पेच के साथ यह खुल पाएगा किसान आंदोलन का जो रास्ता है वो? क्या सरकार कृषि कानूनों को वापस लेगी? यह बड़े सवाल है। अन्नदाताओं के नाम पर फुल राजनीति हो रही है, चाहे वो पक्ष कर रहा है चाहे वो विपक्ष कर रहा हो, लेकिन अन्नदाता की सुनने वाला कोई नहीं है। तो किसानों की नाम में अब विपक्ष भी सवार हो चुका है। वहीं एक अच्छी बात यह है कि अभी तक किसानों ने किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपना मंच शेयर नहीं करने दिया है और आगे भी क्या इसी तरीके से किसान आंदोलन चलता रहेगा? उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ अपना मंच शेयर नहीं करेंगे। तो कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 8 महीने से किसान सड़कों पर बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर, और किसान भी साफ कर चुके हैं जब तक इन कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हमारी घर वापसी नहीं होगी। आपको बता दें, भारी संख्या में इस किसान आंदोलन में महिलाएं भी शामिल हैं और अब तो युवा भी इस किसान आंदोलन में शामिल हो गए हैं। डाक कांवड़ के जरिए युवा ने भी इस आंदोलन को जो आशीर्वाद है वो दिया है। तो अब किस आस में किसान बैठे हैं? क्या विपक्ष के शामिल होने के बाद अब इस किसान आंदोलन का हल निकल पाएगा? क्योंकि लगातार हम बात करें, जब से मॉनसून सत्र चल रहा है विपक्ष बार बार हंगामा, चाहे वो किसानों के मुद्दे पर हो, चाहे वो पेगासस के मुद्दे पर हो, चाहे वो महंगाई के मुद्दे पर हो, लगातार करता आ रहा है और दोनों सदनों को बार बार स्थगित करवाता आ रहा है। तो क्या अब विपक्ष सीधे तौर पर किसानों के साथ शामिल होने की राह पर है? लेकिन किसान नेता पहले ही कह चुके हैं कि हम किसी भी विपक्षी पार्टी या जो भी पक्ष की पार्टी, हम किसी का भी समर्थन हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हमारी आवाज उठाई जाए लेकिन हम अपना मंच किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो अब किस आस में बैठे हैं किसान और कब होगा समाधान? क्या देश का अन्नदाता ऐसे ही आगे भी सड़कों पर बैठा रहेगा?
तो हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय और बोलिए हल्ला कि इन कृषि कानूनों का हल कब निकलेगा, कब सरकार किसानों की बात सुनेगी, देश के अन्नदाता की बात सुनेगी। पिछले 8 महीने से किसान धरनों पर है। हमारे पहले कॉलर बलराज जुड़ चुके हैं। जी बलराज, बोलिए हल्ला। मैडम, हरियाणा न्यूज पर आपका धन्यवाद। आप किसानों की बात को उठा रहे हो। जी, ये देश का दुर्भाग्य है कि 8 महीने से किसान का अन्नदाता सड़कों के ऊपर है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो किसानों के वास्ते अब विपक्ष भी जंतर मंतर पर उतर आया है और अन्नदाताओं के नाम पर अब फुल राजनीति हो रही है। देश का अन्नदाता पिछले 8 महीनों से सड़कों पर बैठा हुआ है, लेकिन और वहीं वापस आते हैं फिर से हल्ला बोल पर। तो लगातार किसान पिछले 8 महीने से सड़कों पर बैठे हुए हैं और कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। सरकार अब भी किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। 22 जनवरी के बाद किसानों और सरकार में कोई बात नहीं हुई है। 11 दौर की वार्ता विफल रही है, बेनतीजा रही है। और साथ ही कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि हम किसानों के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्तें पहले हैं। तो कब और कैसे होगा इस आंदोलन का अंत, ये बड़ा सवाल है। और कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार संग्राम छिड़ चुका है। अब विपक्ष भी मैदान में है। एक तरफ जहां विपक्ष मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस और तमाम जो दल थे वो सरकार को घेर रहे थे, वहीं अब विपक्ष जंतर मंतर पर किसानों के समर्थन में आया है। तो किसानों का मंच, विपक्ष का पंच। क्या किसान विपक्ष के साथ अपना मंच शेयर करेंगे? क्योंकि किसान नेता पहले ही कह चुके हैं कि हम किसी भी विपक्षी पार्टी को, किसी भी नेता को अपना मंच शेयर नहीं करेंगे। तो किसानों के वास्ते विपक्ष जंतर मंतर के रास्ते पहुंच चुका है और आखिर कब निकलेगा किसान आंदोलन का हल, यह बड़ा सवाल है। क्या देश के अन्नदाता ऐसे ही सड़कों पर बैठे रहेंगे? हमारे अगले कॉलर ऋषभ जुड़ चुके हैं। जी बोलिए हल्ला। जी जी बोलिए। हाँ जी मैम, ये बोल रहा हूँ जो किसान आंदोलन चल रहा है, एक तो गवर्नमेंट अपनी गलती मान नहीं रही है और किसान अपने नहीं, दोनों अपने अड़े पर है। अगर ऐसे ही रहेगा तो समाधान निकलेगा नहीं। सबसे पहले आपको बताते कि जैसे अभी मतलब किसान आंदोलन में जंतर मंतर में राहुल गांधी और उनकी मतलब सदस्य टीम जितनी भी थी पार्टी को समर्थन लेकर वहाँ पर गए थे, वहाँ पर भी उन्होंने मतलब बात किया। तो ऐसे नहीं होगा, किसानों को भी समझना पड़ेगा और गवर्नमेंट को भी समझना पड़ेगा। तब तक दोनों की बातचीत होगी, आपस की बातचीत नहीं होगी, तब तक कोई हल नहीं निकलेगा। हालांकि इससे रिलेटेड बात भी हो चुकी है गवर्नमेंट की और किसानों को लेकर, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। एक तरफ किसानों को भी समझना पड़ेगा और हमारी सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि आगे क्या हो सकता है। इसी को लेकर रणनीति बनेगी, तभी इस समस्या का समाधान निकल सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी राय रखी। तो एक तरफ सरकार अड़ी है और दूसरी तरफ किसान अड़े हैं। तो कब ये समाधान निकलेगा? क्या ऐसे इन कृषि कानूनों का समाधान निकल जाएगा? ये बड़ा सवाल है। एक तरफ किसान धरने पर बैठे हुए हैं, जंतर मंतर पर अपनी किसान संसद चला रहे हैं, और वही दूसरी तरफ संसद में मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन बार बार वो मॉनसून सत्र स्थगित किया जा रहा है। तो क्या ऐसे इन कृषि कानूनों का हल निकल पाएगा? अब विपक्ष का जो विपक्ष ने दांव खेला है, क्या उससे इन कृषि कानूनों का हल निकल पाएगा? यह बड़ा सवाल है। और लगातार 8 महीने से नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। एक तरफ संसद के अंदर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ जंतर मंतर पर किसान अपनी संसद के जरिए लगातार हल्ला बोल रहे हैं। तो हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय, हमें कॉल करिए। हमारे अगले कॉलर चंद्रशेखर जुड़ चुके हैं। जी बोलिए हल्ला। उनको भी सोचना चाहिए ना, अगर गलती होगी तो उसको दुरुस्त करना चाहिए ना, उसको करेक्शन करना चाहिए। करने के लिए ये लोग नहीं मानते तो फिर गलती किसका? सरकार का नहीं है ना। ये जो आड़े रखे हैं, पूरा रोड बंद करके रखे हैं, दुनिया के लोगों को तंग कर रहा है, ये किसान नहीं है ये लोग।
जी, ये तो उग्रवादी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये संज्ञा कई लोगों द्वारा और कई तमाम पार्टियों द्वारा, नेताओं द्वारा दिए गए कि ये किसान नहीं बैठे हुए हैं, ये खालिस्तानी है या आतंकवादी है, ये आंदोलनजीवी है। लेकिन पिछले 8 महीनों से हम बात करें तो किसानों का हौसला नहीं टूटा है। क्या सर्दी थी, क्या गर्मी थी, क्या बरसात है, लेकिन किसानों का हौसला अब भी बरकरार है। तो ऐसे में क्या सरकार को नहीं सुनना चाहिए, ये बड़े सवाल हैं। और कृषि कानूनों के खिलाफ ये बवाल चल रहा है, तो ऐसे में क्या देश का जो सरकार है उसे अन्नदाताओं की बात नहीं सुननी चाहिए? सड़क से संसद तक कब तक संग्राम ये ऐसे ही होता रहेगा? एक तरफ किसान विपक्ष, एक तरफ किसान सरकार पर हमला बोल रहे हैं, वहीं विपक्ष भी सरकार पर लगातार प्रहार कर रही है। तो कानून वापसी ही समाधान है, तो सरकार को यह सोच लेना चाहिए कि ये किसान नहीं हटेंगे जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होंगे। तो क्यों नहीं इन कानूनों को वापस लिया जाता है? लगातार 8 महीने से किसान धरने पर बैठे हुए हैं। जहां एक तरफ इन किसानों को मुश्किल हो रही है, वहीं आने जाने वाले लोगों को भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे अगले कॉलर परविंदर जुड़ चुके हैं। जी बोलिए हल्ला। जी बोलिए। जी नमस्ते। मैडम जी, यहाँ हिंदुस्तान पूरे किसान बैठा, जो घर में बैठा उसका दिल भी दिल्ली में है जी। तो किसानों के साथ ये बीजेपी सरकार, प्रधानमंत्री धक्का कर रहा है। ये राम राज्य नहीं चल रहा, ये तो धक्का सरकार चल रही है। धक्का सरकार कितने दिन चलेगी? ये तो 5 साल के लिए वोट पड़ते हैं, जब वोट आएगा, इलेक्शन आएगा, उसके बाद पता चलेगा ना। अभी किसान तो पूरे हिंदुस्तान का इनके साथ है, और हिंदुस्तान के साथ ही रहेगा। महाराजा रणजीत सिंह था, उसने राज किया था पूरे देश पे, अमलकदार तक किया था। उसकी बुक पढ़ लेनी चाहिए मोदी साहब को। मेरी तो ये रहा, उसकी बुक पढ़ के देखे भी उसके टाइम में कितना राम राज्य था, पर कितनी जनता सुखी थी जी। इसके टाइम में दुकानदार भी दुखी है, किसान भी दुखी है। आप मीडिया वाले कभी बाजार में जाके दुकानदार से पूछो, उसका किराया पूरा होता है दुकान का, उसका किराया भी नहीं निकलता, उसका बिजली का बिल नहीं निकलता, उसका दुकानदार का परिवार भी है और किसान का परिवार भी है। 5 की मेहनत करते हैं, घर में 6 की मेहनत करते हैं, और उनकी खुद की रोटी नहीं बनती और पूरे देश की रोटी पूरी करता हो जी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी राय रखी। तो सरकार और किसानों के बीच कब होगी बात? किसान संसद की रणनीति कितनी कामयाब होगी? जिस तरीके से किसान जंतर मंतर पर संसद लगा के बैठे हुए हैं, क्या सरकार किसानों की बात सुनेगी? क्योंकि 15 अगस्त भी करीब है, और अब क्या होगा नया प्लान? हमने 26 जनवरी की तस्वीर जो देखी थी, जो मंजर देखा था देश में। हमारे अगले कॉलर राजेश जुड़ चुके हैं। जी राजेश बोलिए हल्ला। नमस्कार जी। नमस्ते जी। सरकार समाधान निकाल रही है, ये समाधान हो जाए, मैं इसकी गारंटी दे दो। इसमें संशोधन कर दो, कुछ सरकार जो कुछ जाए, कुछ ये जो कुछ जाए जी। यही राय है जी। नमस्कार जी। जी नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। तो क्यों किसानों को किया जा रहा है दरकिनार? क्यों किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है? क्यों देश का अन्नदाता पिछले 8 महीनों से सड़कों पर बैठा हुआ है? क्या सरकार को किसानों की बात नहीं सुननी चाहिए? ये बड़ा सवाल है। अब पंचायत चुनाव जो हरियाणा में होने जा रहे हैं, होंगे अगले कुछ समय में, और बात करें अगले 5 राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव होंगे, तो क्या किसान उसके लिए अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं? क्या किसान इस सरकार को बायकॉट करेंगे? क्योंकि किसान भी पूरी तैयारी में बैठे हुए हैं, और नई रणनीति के साथ किसान अब तैयार हैं कि हमने कैसे सरकार के साथ इसको बायकॉट करना है, कैसे हमने अपनी बातें मनवानी है। लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। सरकार अन्नदाताओं की बात सुनने को तैयार नहीं है। अगर बात सुनने के लिए एक बार हामी भर भी देती है तो शर्तें पहले लगाती हैं। लेकिन अब किसानों की नाव पर विपक्ष भी सवार हो चुका है।
विपक्ष भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसानों के साथ आ चुका है। तो नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं और पिछले 8 महीने से बॉर्डरों पर बैठे हुए, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। तो क्या अब जंतर मंतर पर किसान संसद के द्वारा हल निकल पाएगा, यह बड़ा सवाल है। वही बात करें तो 22 जुलाई से किसान अपनी किसान संसद लगाकर बैठे हैं और वही 19 जुलाई से सदन का मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन लगातार स्थगित होता आ रहा है। किसानों के मुद्दे पर, कृषि कानून के मुद्दे पर लगातार स्थगित होता आ रहा है और किसानों ने भी साफ साफ कर दिया है कि हम भी यहां से इन कृषि कानूनों को वापस दिलवा के ही जाएंगे, नहीं तो हम घर वापस नहीं जाएंगे। तो आस में बैठे हुए हैं किसान, कब इसका समाधान होगा। एक तरफ किसान अड़े हैं, एक तरफ सरकार अड़ी है, और क्या ऐसे में समाधान हो जाएगा। तो हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय और बोलिए हल्ला कि देश के अन्नदाताओं की आवाज कब सुनी जाएगी, इन कृषि कानूनों को कब वापस लिया जाएगा, यह बड़ा सवाल है। जगह जगह प्रदर्शन किए गए, देश के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन किए गए, ट्रैक्टर रैली निकाली गई, ट्रेन रोकी गई, तमाम जगह पर विरोध प्रदर्शन किए गए सरकार के, लेकिन अब भी किसानों की बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो कब तक ये सरकार ऐसे ही बैठी रहेगी, कब तक ये किसानों की बात नहीं सुनेगी, क्योंकि 15 अगस्त भी अब करीब है और किसानों ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि हम किसी भी, हरियाणा में यह साफ किया है कि हम किसी भी नेता को, किसी भी विधायक को, सांसद को झंडा नहीं फहराने देंगे, तिरंगा नहीं फहराने देंगे। तो ऐसे में अब क्या होगा, एक तरफ बीजेपी प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है और उसमें भारी संख्या में किसान भी शामिल हो रहे हैं, ट्रैक्टर शामिल हो रहे हैं उसमें। बीजेपी ये दिखाना चाह रही है यहां पे कि हमारे साथ भी किसान हैं। तो ऐसे में इन कृषि कानूनों का हल कब निकलेगा, यह बड़ा सवाल है। अब इस किसान आंदोलन में एक तरफ तो जो बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, पुरुष थे, लेकिन अब देश का युवा भी साथ में आया है। डाक कांवड़ के जरिए देश का युवा इस किसान आंदोलन को आशीर्वाद दे रहा है, अपने गांव से जल और मिट्टी लेकर इस किसान आंदोलन में शामिल हुआ है। तो क्या ऐसे में इन कृषि कानूनों का हल निकल पाएगा। पिछले 8 महीने से किसानों का संग्राम जारी है और नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर किसान अड़े हैं, पर ऐसे में समाधान कैसे होगा। तो हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय और बोलिए हल्ला। तो कैसे किसानों का मुद्दा सुलझाएगी सरकार, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि फिर टकराव की राह पर हैं किसान। सरकार बातचीत के लिए तैयार नहीं है, इसलिए तकरार और बढ़ रहा है। विपक्ष के दाम ने भी सरकार की चिंता बढ़ा दी है और नहीं हुआ जल्द अगर समाधान तो होगा बड़ा नुकसान, क्योंकि 15 अगस्त करीब है। सरकार को यह देखना चाहिए कि इन कृषि कानूनों का समाधान करना चाहिए। तो क्या किसान संसद से निकलेगा हल, यह बड़ा सवाल है। और वही जंतर मंतर पर किसान संसद लगी हुई है और देश के अन्नदाताओं के नाम पर फुल राजनीति हो रही है। वहीं किसानों के नाम में अब विपक्ष भी सवार हो चुका है।